दशकों तक कोडैक और तस्वीरें साथ में चल रहे थे। कई लोगों के लिए जब फोटोग्राफी की बात आती थी तो कोडैक के अलावा और कोई ब्रांड था ही नहीं। लेकिन इतने लंबे समय के लिए फोटो की दुनिया पर हावी होने के बाद, जो कि था 90% फिल्म की बिक्री और 70 के दशक में 80% कैमरे की बिक्री के साथ, बाद में जाके कोडैक फीका क्यों पड़ गया? ये एकदम से गायब कैसे हो सकता है? क्या ये डिजिटल फोटो की वजह से हुआ, या इसने ध्यान नहीं दिया कि बाजार क्या चाहता है? ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। ईस्टमैन कोडैक कंपनी 1888 में शुरू हुई थी, जब जॉर्ज ईस्टमैन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उनकी रणनीति सरल थी, पहले सस्ते कैमरे बेचो और फिर अधिकतम पैसे उसकी रील बेच के कमाओ। 20वीं शताब्दी में कोडैक हावी हो गया था क्योंकि फोटोग्राफी का उपयोग बढ़ गया था। बाजार के उनके प्रभुत्व ने उन्हें फोटोग्राफी के साथ सर्वव्यापी होने दिया। इस वर्चस्व के कारण उनके वाक्यांश आ कोडैक मोमेंट का जन्म हुआ, जो जीवन में विशेष क्षणों को कैप्चर करता है और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। आपकी उम्र के आधार पर एक समय था जब पिक्चर सिर्फ प्रिंट की जाती थी, और जब आप रील का इस्तेमाल करते हैं तो हर बार आप तस्वीर खिंचवा कर एक जोखिम उठाते हैं। डेवलपर से अपनी तस्वीरों को वापस लेना एक छुट्टी के समान था। आज निश्चित रूप से आप 9000 शॉट्स ले सकते हैं जिसे आप रखना चाहें, लेकिन 20वीं शताब्दी में कोडैक एक राजा था, और न केवल कोडैक फिल्म और फोटोग्राफी में एक अग्रणी था, वह नव प्रवर्तक भी था। डिजिटल कैमरों की बढ़त एकदम से नहीं हुई, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते गए। कोडैक को इसका पता था, इसने बनाया जो था, लेकिन इसने धीरे धीरे पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी में कदम रखने के लिए दृष्टिकोण बनाई, जो कि 10 साल लंबी थी। इस बीच उन्होंने 1994 में एप्पल को अपना क्विक टेक डिजिटल कैमरा बनाने में मदद की। कोडैक ने 1996 में कुछ ही डिजिटल कैमरों को रखा, लेकिन मार्केटिंग को कम से कम रखा। वे पारंपरिक रील के बिना एक दुनिया की उम्मीद भी नहीं करते थे, इसलिए उनके पास इससे दूर भटकने को कोई कारण भी नहीं था। लेकिन फिर डिजिटल फोटोग्राफी बढ़ी और तेजी से बढ़ती गई। जितनी चाहे उतनी तस्वीरें लेने में सक्षम होने की अवधारणा और उन्हें मौके पर डिलीट कर देना लोगों के दुनिया में जीने की तरीके को बदल दिया। उपभोक्ता अब डिजिटल कैमरों की तरफ जाने लग गए थे, विशेष रूप से सोनी जैसी कंपनियां जो फोटोग्राफी के विकास में बहुत अच्छी हो गई थीं। 2007 में कोडैक बिक्री में चौथे नंबर पे था और 2010 तक वह 7वें स्थान पर आ गए और बिक्री में 7% हिस्सा ही रह गया था। स्मार्टफोन और टैबलेट अब तस्वीरें ले सकते हैं और कम ही लोगों को डिजिटल कैमरों की जरूरत है। जब एक डिजिटल कैमरा खरीदने की बात आई तो सोनी, निकॉन और कैनन ने अब उस बाजार पर कब्जा कर लिया। सोनी विशेष रूप से ऐसे विज्ञापन निकालता है जो शायद ही कभी कैमरे के बारे में बात करते हैं। उन्होंने इसे जीवन शैली का एक आवश्यक हिस्सा होने के रूप में विपणन किया, जो कोडैक ने कभी सोचा भी नहीं था। कोडैक गिर जाता है। फिर 2010 में उन्होंने अपने फिल्म विभाजन को बंद कर दिया। फिर 27,000 नौकरियों में कटौती भी की और प्रौद्योगिकी में बहुत पैसा भी लगाया। घटती रील की बिक्री को बदलने के लिए उन्होंने प्रिंटर इंक के व्यवसाय में करोड़ों का निवेश किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने सभी कैश रिजर्व का इस्तेमाल कर लिया और 2012 में दिवालिया घोषित भी कर लिया। यह बड़ा सवाल है जो कोडैक खुद से पूछने में विफल रहा। इस डिजिटल क्रांति के दौरान वे आश्वस्त थे कि वे सिर्फ रील और कैमरे के व्यवसाय में थे, लेकिन जैसे जैसे फोटोग्राफी बढ़ती गई, हमने देखा कि यह तकनीक और उपकरणों से अधिक था। यह हमारे जीवन पर कब्जा करने के बारे में था। कोडैक वास्तव में जिस व्यवसाय में था वह जीवन के क्षणों को कैप्चर कर रहा था। पिक्चर जीवन की कहानी को बताने और शेयर करने का एक तरीका था। यह फिल्म और तकनीक के बारे में नहीं था। यह रचनात्मकता, कला, प्रेम और इसे आसानी से दुनिया के साथ शेयर करने के बारे में हो गया था। फोटोग्राफी अब डिजिटल से आगे बढ़ रही थी, यह सोशल होती जा रही थी,
लेकिन कोडैक उत्पादों को बेचने पर केंद्रित था और वे अपने रील के व्यवसाय को संरक्षित कर रहे थे और इस वजह से वे नए आंदोलन को अपनाने में विफल रहे। यह नया आंदोलन वह था जिसे उन्होंने गलती से बनाया था।